के भी, तो वो बेस्ट हो गया था। इनके बाद लेकर आया इन्होंने, एक दिन लिया, दूसरे दिन दोपहर में इन्होंने मुझे दे दिया। माशाल्लाह फर्स्ट क्लास चल रहा है और अच्छा चल रहा है। तो मसला पीवी इन्वर्टर के नाम से ये एक सेट है जो हमारे पास बनने आया है। अंदर से ब्लास्ट हुआ है। इसको रिपेयरिंग करेंगे, क्या क्या मसला है वो खोलते हैं और आपको दिखाते हैं, तो इसको रिपेयर करते हैं। असल चले तो इस सेट को जो है वो खोलते हैं और रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ये VFD टाइप है ना, डायरेक्ट 6 सोलर पैनल लगे हुए हैं इस पर, और ये 220 वोल्ट डायरेक्ट निकालता है। इसका ये वाला कैपेसिटर फटा हुआ था, सारा काला हुआ था, अभी धोया है इसको। तो ये वाला कैपेसिटर तो मैं इस जगह पे ये 474, अच्छा ये, और दूसरा ये है कि ये अभी आया है, सही है, ख़राब है, ये लगाया नहीं है, इसको लगा के देख रहा हूँ। अच्छा ये हमने कार्ड बाहर निकाल लिया है, जिस तरह आपने देखा है। अच्छा यहाँ जब ये आया था हमारे पास तो इसका ये कैपेसिटर फटा हुआ था और अभी ये डेड कंडीशन में है बिल्कुल। तो इनपुट सप्लाई हमने दे के चेक करी है, बिल्कुल डेड कंडीशन में है। आगे इसको चेक करते हैं क्या मसला है। ये देखें आप कि इसके अंदर ये पानी वानी गया है, जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पानी जाके पानी इधर शॉर्ट हुआ है। शॉर्ट होने के बाद इसने सर्किट को शॉर्ट करा है, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। और अभी इसको चेक करते हैं आगे और क्या मसला है। से इसको थोड़ा रिपेयर किया, इसकी सप्लाई रिपेयर करी तो ये जाके ऑन हुआ। अच्छा सप्लाई में 150 के की जो 3 रेजिस्टेंस लगी हुई थी, इसमें से एक रेजिस्टेंस ख़राब थी जो मैंने बदली करी, तो इसकी सप्लाई ऑन हो गई। बाकी आगे मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो ये जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। की कंडीशन ये है कि देखिए मैं इसको अगर जूम करूँ तो डिस्प्ले की कंडीशन ऐसी आ रही है। तो मेरे ख्याल से इसका डिस्प्ले ख़राब है, हमें डिस्प्ले भी बदलना पड़ेगा। बाकी आउटपुट क्यों नहीं आ रही आगे देखते हैं और इसको रिपेयर करते हैं जो भी मसला है। अच्छा इससे पहले हम डिस्प्ले को चेंज करते हैं, क्योंकि डिस्प्ले ऑन होगा तो हमें सही रिज़ल्ट का पता लगेगा। तो डिस्प्ले चेंज करते हैं। अच्छा जी, हम ख़ास ख्याल रखते हैं कि जो भी कस्टमर का हमारे पास सेट आए उसको बहुत एहतियात से बनाया जाए और उसके अंदर जो है जदीद मशीनरी इस्तेमाल करी जाए ताकि उनके सेट ख़राब ना हो, ज़्यादा लंबे अरसे तक चलें और पायदारी रहे। तो बिल्कुल सफाई से हर काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे उस्ताद ने हमें बहुत सख्ती से ये बात बोली है कि जब भी आपके पास कोई सेट आए तो सबसे पहले उसकी अच्छी तरीके से सफाई करें और तरीके से सामान कंपोनेंट को निकालें और लगाएं। इसके अंदर बहुत सारी वजूहात मसले हैं जो हल हो जाते हैं और चीज़ जो है उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है, ज़्यादा टाइम तक चलती है, अच्छी कारकर्दगी वो दिखाती है। तो बहुत सख्ती करते थे हमारे उस्ताद टीचर सर उज़ैर, तो हमें बिल्कुल एक एक चीज़ के बारे में तफसील से समझाया, बिल्कुल इस तरीके से हमें ट्रेन करा जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक एक चीज़ की हिदायत करी और आज हम उसी हिसाब से काम करते हैं। तो सर जी इसकी जो आउटपुट नहीं आ रही थी, इसके IGBT ख़राब थे जो मैंने चेंज करे। तो ये ओके हो गया, इसको चेक करते हैं। माशाअल्लाह से। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सेट ओके हो गया है, ये पकड़ लेते हैं। ये देखें जनाब, दो 230 वोल्ट
आ रहे हैं। सेट माशाल्लाह से ओके हो गया। इसकी आउटपुट चेक करते हैं। ये डिस्प्ले हमने बदली करा इसके अंदर, ये ख़राब डिस्प्ले था, अब ये हमने नया डिस्प्ले लगाया। तो आउटपुट आ गई है। तो आपको IGBT की मैंने फिट कर दिया था, तो फिर मेरे को याद आया कि तो आप लोगों को भी IGBT में बताऊं किस तरीके से जो है इसकी टेस्टिंग होती है। तो इस वजह से मैंने दोबारा खोला और ये मैं आपको अच्छा, मैं अब आपके इसके वोल्ट चेक करा रहा हूँ कहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आया था तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना सका उसी कंडीशन की किसी वजह से, तो वो कंडीशन तो आपको दिखा नहीं सकता मैं इसमें। बाकी ये है कि ये सब धुलाई वुलाई कर लिया, साफ़ कर लिया है। इसकी अब जो कंडीशन है प्रॉपर इसके वोल्ट चेक कराऊंगा कि कहाँ पे कितने वोल्ट आने चाहिए। तो जिस तरीके से अगर इसको हम प्रॉप को यहाँ पे माइनस पे रख देते हैं, इस जगह पे रख देते हैं, जैसे कि फर्ज करें कि हमने इस जगह पे रखे और यहाँ पे तो हमारे ये आ गए 326 वोल्ट, और यही सप्लाई जो डायरेक्ट कैपेसिटर को चार्ज कर रही है और ये IGBT पे चली जाती है जो आगे स्विचिंग कराती है। मेन इसमें से एक कनेक्शन इधर आ जाता है डायोड पे, तो डायोड की देखें इस साइड पे वही पूरे वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन डायोड के दूसरे साइड पे थोड़े से वोल्ट ड्रॉप होते हैं, तो तकरीबन 304 के करीब पहुंच जाते हैं। और उसके बाद इन रजिस्टरों से 150 के की रेजिस्टेंस लगी है, इन रजिस्टरों से कम होते हुए यहाँ पे हमें ड्रॉप होके मिल जाते हैं 12 वोल्ट। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें 12 वोल्ट मिल गए, ये कैपेसिटर लगा हुआ 12 वोल्ट। ये वो सप्लाई है जो यहाँ पर हमारे सिस्टम को चलाएगी। यहाँ पे एक IC 3845 लगी हुई है, एक क्या नाम है LM358 लगी हुई है जो सेंस रेजिस्टेंस सेंस करती है, और केपलर लगा हुआ है एक जो 3845 को जो है कंट्रोल कराता है कि अभी कितना लोड है, उसके हिसाब से सप्लाइयों को कंट्रोल करके चलाता है। ये हमारा जो चॉपर लगा हुआ है, ये चॉपर जो है वो मेन सप्लाई का है, मेन सप्लाई का चॉपर है। ये आउटपुट सारी सप्लाइयाँ निकालता है। तो वो जो सप्लाइयाँ हैं वो तकरीबन ये हैं 6 आउटपुट हैं, 1 2 3 4 5 6 जो मेन चॉपर यहाँ से आउट निकाल रहा है। अब जब निकाल रहा है तो कितने कितने वोल्ट आ रहे हैं वो आपको चेक कराते हैं। अब इनके ऊपर हम वोल्ट इस तरीके से यहाँ पर अगर चेक हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले पे ये आ गए 15.9 तकरीबन 16 वोल्ट। इस तरीके से आप देख रहे हैं। इसको मैं पीछे से चेक कराता हूँ आपको ताकि सही तरीके से इनके वोल्टेज चेक कर लें। अच्छा जी, ये जो है स्विचिंग कराता है, ये चॉपर चल रहा होता है, तो ये जो 3845 है इस तरीके से ये सप्लाई को ऑन कराता है। और ये मुख्तलिफ़ सेक्शन की सप्लाइयाँ होती हैं जो रेगुलेटर से होते हुए माइक्रो कंट्रोलर में जाती है। माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो लर्निंग प्रोजेक्ट प्रोग्रामेबल एक IC है जो प्रोजेक्ट बनाने में इस्तेमाल होती है, 28 पिन की। इसमें से डिस्प्ले और फ्रीक्वेंसी सब इसी एक IC में से निकलती है, जो अपना आपके डिस्प्ले को भी चलाती है और प्लस जो है वो स्विचिंग के लिए जो 220 वोल्ट निकलते हैं उसको 50 Hz पे स्विचिंग कराती है। तो ये एक ही IC पूरे को कंट्रोल कर रही होती है। तो सबसे पहले तो हमने DC सप्लाई यहाँ पे दे देनी है और इसके बाद आपको वोल्ट चेक कराते हैं कि सप्लाई की आउटपुट जब ये ओके होगी, चॉपर चल रहा होगा, तो हमारे यहाँ पे कितने वोल्ट आएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये एक कैपेसिटर है, हम पहले कैपेसिटर पे यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को वोल्ट मिलेंगे जनाब 8 वोल्ट, 8.7 8.8 वोल्ट, तकरीबन 9 वोल्ट के करीब यहाँ पर आएंगे। क्योंकि मैंने सीरीज़ में लगाया हुआ है अभी, तो इस वजह से थोड़े से ड्रॉप है वोल्ट, ठीक है। 9 वोल्ट तक यहाँ पर आएंगे।
अच्छा जी, इसके बाद दूसरे कैपेसिटर पर हम सप्लाई चेक करते हैं। तो दूसरी सप्लाई जो है तकरीबन 16 वोल्ट यहाँ पे दे रही है। इसके बाद तीसरी चेक करते हैं। तीसरी यहाँ पे 15 वोल्ट 15.8 तकरीबन 16 है ये भी ना, तो ये दे रही है। और इसके बाद फिर चौथे पे अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे वही 8.5 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। और फिर इसकी पाँचवीं सप्लाई जो है उस पे लगाते हैं, जो आउटपुट चॉपर सप्लाई कर रहा है। पाँचवीं सप्लाई पे 8.78 तकरीबन 9 वोल्ट के करीब है ये। और इसके बाद फिर छठी जो इसकी कैपेसिटर है, छठे कैपेसिटर पे चेक करते हैं कितने वोल्ट बन रहे हैं। इस पे भी 15 पॉइंट जो है वो 96 यानी तकरीबन 16 वोल्ट यहाँ बन रहे हैं। तो यानी ये वाली सप्लाई सारी ओके होंगी आपकी। आप चेक करेंगे कि यहाँ पे सप्लाई सारी ओके है, तो यानी सारे सिस्टमों को इनकी सप्लाइयाँ जा रही है। अब आ जाती है बात कि हमारे यहाँ पे IGBT पे ड्राइविंग वोल्ट कितने आ रहे हैं, और हम इसको चेक करेंगे ड्रेन अपना सोर्स टू गेट। अब सोर्स से गेट पे देखें, यहाँ पे 3 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है, 3.5 वोल्ट के करीब। इसके ऊपर भी चेक करते हैं तो 3.5, इसके ऊपर भी चेक करते हैं तो 3.5 बन रहे हैं, तकरीबन 4-5 के करीब ना। और यहाँ पे चेक करते हैं तो भी 3.5 बन रहे हैं। ये बन रहे हैं रनिंग में, ऑन है। लेकिन हम इसको स्विच को ऑफ कर देते हैं। ऑफ करते हैं तो यहाँ कितने बनने चाहिए, प्रॉब में वैसे ही पकड़ा हूँ, प्रॉब मैंने चेंज नहीं करी है और सेट को ऑफ कर दिया है। जब ऑफ कर दिया है तो अब हम सोर्स से और गेट पे लगाते हैं तो यहाँ -8 वोल्ट है, फिर यहाँ -8 वोल्ट है। इस जगह भी चेक करें, ठीक है। इसको ऑफ के वोल्टेज आ गए हैं। ऑफ के वोल्टेज जो IGBT के हैं वो -8.5 के करीब या -9 के करीब वोल्ट आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये वोल्टेज आएंगे। और ये पूरा सिस्टम जो है वो तकरीबन इस तरीके से आपने चेक करना है। अगर ये वोल्ट नहीं आ रहे तो यहाँ 38-45 जो है उसको ओके करना है, चॉपर को रेडी करना है, चॉपर रेडी हो जाएगा तो आउटपुट यहाँ निकलनी चाहिए। नहीं निकल रही तो चॉपर भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये है कि ये सप्लाई आप पहले ओके करें, बिल्कुल ओके है, फिर आगे IGBT को देखें और इसको चलाएं। तो सर जी ये कंप्लीट हो गया है और इसको जो है आपके सामने चेक करते हैं। यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं। सप्लाई हमने दी भी है, ये हमने ऑन करा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हो गया है। डिस्प्ले सप्लाई दिखा रहा है 230 वोल्ट और आउटपुट नीचे दिखा रहा है तकरीबन PV 200 दिखा रहा है, लेकिन 290 इस पे जा रही है। तकरीबन ये सप्लाई यहाँ दिखा रहा है। और ये हम बल्ब का वायर लगा के इस पे लोड चला के देखते हैं। तो ये देखें, ये इसका लोड भी चल रहा है। आपको दिखाएं अगर यहाँ पे, तो ये आउटपुट लोड इसके ऊपर चल रहा है। और जिस तरीके से आपने देखा कि ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली भाई, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये हमारे अली भाई हैं, ये हमारे पास इन्वर्टर लेके आए थे, सोलर वाला, डायरेक्ट सोलर वाला। तो उसमें थोड़ा काम था, बस्ट हो गया था और डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था, तो इनको काम करके दिया है। तो अब इनसे थोड़ा सा मालूमात करते हैं कि भाई काम आपको हमारा पसंद आया कि नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, मेरा 7 kV का इन्वर्टर था, 8 kW। 8 kV, तो वो बेस्ट हो गया था। तो इनके बाद लेकर आया इन्होंने, एक दिन लिया, दूसरे दिन दोपहर में इन्होंने मुझे दे दिया। माशाल्लाह फर्स्ट क्लास चल रहा है और अच्छा चल रहा है। तो मसला इलाके का काम है, मतलब है मेरी तो यही है कि अगर किसी को कंप्लेन है तो यहाँ लेकर आएँ और इनसे काम करवा के देखें। हालांकि आपने, मैं तो मुतमिन हूँ, मेरा काम अच्छा हुआ। दूसरा भी मंगा लिया था आपने? दूसरा मंगवाया है, वो मैंने रिटर्न करने के लिए बेटे को दे दिया। अब रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मुझे मालूम नहीं है। इमरजेंसी में इन्होंने दूसरा मंगा लिया कि यार पता नहीं कितना टाइम लगे, तो अब ये बने नहीं बने, लेकिन ये कि माशाल्लाह से वो बना दी।
तो इन्होंने फिर वो नया जो मंगाया था वो रिटर्न करने के लिए अभी दे दिया। चले जी, आपको काम पसंद आया तो ये बड़ी बात है। चले सही है, बड़ी मेहरबानी। सही है। तो अपने हाइब्रिड इन्वर्टर को आप हमें पार्सल करके भी भेज सकते हैं, हम रिपेयर करके आपको पार्सल कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर इस पे आ रहा है, तो आप कांटेक्ट करके तफ़सीलात मालूमात कर सकते हैं। तो अपनी दुआओं में अब्दुल्ला सिद्दीकी को ज़रूर याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।